मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अपन ने कल जो 7 चैप्टर का कुछ पार्ट छोड़ा था उसको मैं नाउ आई एम स्टार्टिंग मैं इसे प्रारंभ कर रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ वर्ड मीनिंग और इसको समझने का प्रयास भी करें। द ऑफिशियल इंक्वायरी असम्बल क्रेसिंग मॉन्सन ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सा this the agree in a principle to make a refunds to the peasants, but how much must we pay, they asked गांधी जी। दोस्तों इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सरकारी इंक्वायरी वहाँ जो बैठ गई थी उसमें मात्र गांधी जी उस सरकारी इंक्वायरी में एकमात्र किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सब जैसे सरकारी कर्मचारी या सरकारी जमींदार सब एक तरीके से उन्हीं के थे। तो सरकारी जांच में पाया गया कि वाकई ज़मींदार गलत हैं, उनके विपरीत सबूत पाए गए। एक भारी भरकम पहाड़ इकट्ठा कर लिया गया सबूतों का उनके विपरीत। उन्होंने देखा कि सिद्धांत रूप से ये किसानों की यहाँ विजय है, किसान सही है, अंग्रेज़ ज़मींदार गलत हैं। तो इन्हें किसानों को वापस इनका पैसा लौटाया जाना चाहिए, लेकिन कितना पैसा लौटाया जाए उन्होंने गांधी जी से ही पूछा। ये उनकी एक चाल थी दोस्तों। वो सोचते थे गांधी जी 100% मांगेंगे और फिर बात यहाँ अटक जाएगी और ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी उनसे ज़्यादा समझदार पर्सन थे, जब भी तो विश्व दुनिया की 20वीं शताब्दी के सबसे महान नायकों में से एक है। दे थॉट ही वुड बी डिमांडेड रिपेंट इन फुल ऑफ मनी विच दे हैड illegally and decisively extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. वे सोचते थे गांधी पूरा पैसा मांगेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जो पूरा मांगेंगे तो गैरकानूनी है, कपटपूर्ण तरीके से बटाईदारों ने जो ऐंठा था वो पूरा मांगेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने केवल 50% राशि वापस मांगी। देयर seemed to be adamant writers Reverend Jed Hose, a British missionary in Champaran, who observed that the entire episode at close range. चंपारण में एक अंग्रेज़ मिशनरी सम्मानित जेड होज ने ऐसा लिखा कि उन्होंने सारे प्रकरण को बड़े निकट से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली डेट ही वुड बी नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू द रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू इज अमेजमेंट मिस्टर गांधी took him at his at his word, thus breaking the deadlock. इससे तात्पर्य है उन्होंने कहा कि जो जेड होज थे उन्होंने कहा कि संभवतः ये उन्होंने गांधी जी से ऐसे इसलिए पूछा था कि वो पूरी राशि मांगेंगे, मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। संभवतः सोचते हुए कि गांधी मानेंगे नहीं और ज़मींदारों ने इसके लिए 25% राशि लौटाना उचित समझा। कहा कि हम लौटा तो देंगे लेकिन 25% ही देंगे, 25% से ज़्यादा नहीं देंगे। और गांधी जी उन लोगों को जानकर आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने उनकी 25% राशि भी स्वीकार कर ली। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमियसली बाय द कमीशन। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बिगन obliged टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasant was concerned, the planters had behaved lord above the law. Now the peasant saw that he rights and defenders, he learned grace. दोस्तों यहाँ ये बताया जा रहा है कि गांधी जी ने ये समझदारी इसलिए दिखाई कि बात वापस लौटाई जाने वाली राशि की नहीं है, बात सम्मान की है, अंग्रेज़ों के आत्मविश्वास की है। गांधी जी ने सोचा जो भी कुछ मिले अच्छी बात है, इससे अंग्रेज़ों का मनोबल टूटेगा और भारतीय किसानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राशि तो मिल ही रही है और प्रतिष्ठा भी मिल रही है, और किसानों को ये भी समझ में आएगा कि अंग्रेज़ ज़मींदारों को ये भी समझ में आएगा कि कानून से बड़े वो नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। और भारतीय काश्तकारों को ये समझ में आएगा कि उनके भी अपने राइट अधिकार हैं और ऐसे अधिकारों से वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्हें साहस रहने का एक नया लेसन मिलेगा, साहस रखने का, आगे बढ़ने का। इसलिए गांधी जी ने उस 25% राशि को मुद्दा नहीं बनाया, भाई मुझे 50 ही चाहिए। 25 में भी सहमति इसलिए कर ली कि अंग्रेज़ों को अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ रही थी वहाँ पे। यहाँ भारतीय किसानों की सीधी सीधी जीत थी दोस्तों, इसलिए गांधी जी ने ऐसा किया ताकि
गांधी जो मुआवजे की राशि थी वो महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और भारतीय किसानों की विजय महत्वपूर्ण थी। इवेंट जस्टिफाई गांधी जी पोजीशन, और इस घटना ने गांधी जी को तर्कसंगत सिद्ध किया। आगे चल के कैसे? विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबॉन्डेड देयर द स्टेट्स विच रिवरेट टू द पीजेंट्स इंडिगो एंड शेयर क्रॉपर डिसअपियर्ड। दोस्तों आगे चलकर जब अंग्रेज जमींदारों की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई तो उन्होंने अपनी सारी ज़मीनें, संपदाओं को, स्टेटों को, जागीरों को वापस परित्याग कर दिया, यानी उनको वापस भारतीय किसानों को बेच दिया। भारतीय काश्तकारों को वापस अपनी ज़मीनें मिल गई और इसके बाद यहाँ से नील की बटाईदारी गायब हो गई। इस प्रकार से गांधी जी का पूरा नील आंदोलन था, जिसको शायद कभी आप हिंदी में नहीं समझ सको, तो आज मैंने इंग्लिश के एक छोटे से अंश, एक पाठ के माध्यम से समझाया है। और यहीं से भारत की दृष्टि पटल पे गांधी जी एक राष्ट्र नेता के रूप में उभर कर यहाँ से गांधीवादी युग चालू हो जाता है। 1917 में था, और फिर इसी के बाद से जब तक गांधी जी भारतीय राजनीति में रहे, गांधीवादी युग की एक शुरुआत थी दोस्तों ये। इससे आगे नेक्स्ट, गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ द लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी अपने इस राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई से संतुष्ट नहीं हुए। ही saw the culture and social backwardness in the चंपारण विलेज एंड द वांटेड टू डू समथिंग अबाउट द इमीडिएटली। वो देख रहे थे कि वहाँ के गांव बहुत पिछड़े हुए, सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देख रहे थे, इसलिए वो वहाँ कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड द टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन द गांधी जी डिस्पाइल्स। गांधी जी के शिष्य थे नरहरि पारिक और महादेव देसाई। उनसे उन्होंने अपील की कि तुम यहाँ आओ और इन्हें पढ़ाओ। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियाँ भी वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे एंड पूना एंड अदर डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द लैंड। गांधी जी के इस आग्रह पे बॉम्बे से, पूना से और अदर पार्ट से, भारत के अन्य हिस्सों से बहुत सारे उनके स्वयंसेवक आए और उन्होंने बिहार, तुम दोस्तों देख रहे हो कि ये तो उस समय की बात है, आज ही सबसे पिछड़े हुए स्टेटों में से आता है। सब ने एक सामाजिक और राजनीतिक जागृति, वहाँ राजनीतिक आर्थिक लड़ाई तो जीती जा ही चुकी थी। आंदोलन नील जो था वहाँ पे अंग्रेज़ों ने बोना ही ख़त्म कर दिया, वापस भारतीय किसानों को ज़मीन दे दी। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई के बाद जो सामाजिक पिछड़ापन था उसे दूर करना चाहते थे, क्योंकि जैसे अशिक्षा थी बिल्कुल, वहाँ दवाइयाँ नहीं थी, रहन सहन बहुत नीचे लोअर कैटेगरी का था, एक ही ड्रेस में 15-15 दिन नहाते नहीं थे, बीमारियाँ थी। गांधी जी यंगर सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डियर मिस्टर गांधी प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 प्लेस। गांधी जी का सबसे छोटा जो लड़का था देवदास गांधी जी यंगर सन, वो भी वहाँ आ गए। 6 गाँवों में गांधी जी ने प्राइमरी प्राथमिक स्कूल खोला 5वीं तक का। कस्तूरबा टेट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा जो वहाँ आ गए, उन्होंने भी वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में जागृति चलाई। जो आश्रम में भी कस्तूरबा जी व्यक्तिगत स्वच्छता का ही ध्यान देते थे। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, वहाँ का स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति अत्यंत दयनीय थी। गांधी जी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटरी सर्विस फॉर 6 मंथ्स। गांधी जी ने एक डॉक्टर को 6 माह के लिए वहाँ स्वैच्छिक रूप से काम करने के लिए एक वॉलंटियर के रूप में तैयार कर लिया। 3 मेडिसन वर अवेलेबल, वहाँ 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। कस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, क्विनोन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। इसका मतलब होता है कि मलहम, सल्फर की मलहम है जहाँ फोड़े फुंसियों पे लगाई जाती है। एनीबॉडी हु सोड ए कोएट टंग्स वॉज गिवन ए डज ऑफ ए कस्टर ऑयल। कोई भी व्यक्ति जिसकी जीभ मैली होती है उसे अरंडी के तेल की खुराक दी जाती थी। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस यानी फुंसिया रिसीव्ड ऑइंटमेंट ऑफ फॉल्स कस्टर ऑयल। और जिसके मतलब जिसके कुनेन, बीच में एक सेंटेंस छूट गया, सॉरी दोस्तों। एनीबॉडी विद मलेरिया विल रिसीव्ड ए कुनेन फॉल्स कस्टर ऑयल। जिसके मलेरिया की शिकायत होती थी उसे कुनेन व अरंडी का तेल दिया जाता था। और जिस व्यक्ति की एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट फॉल्स कस्टर ऑयल, और जिसे फोड़े पुंसी होते थे उसे मलहम और अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी जी नोटिस द फिल्दी स्टेट्स ऑफ वुमेन क्लॉथ्स। गांधी जी ने ध्यान दिया कि वहाँ स्त्रियों की वस्त्रों की जो बहुत अत्यधिक दयनीय गंदी अवस्था थी। ये आस्कड कस्तूरबा टू टॉक टू देम, उन्होंने कस्तूरबा जी से कहा कि तुम इनसे बात करो एक बार, ये गंदी, बहुत अत्यधिक गंदी साड़ियाँ क्यों पहनती है। वन मोमेंट टू कस्तूरबा इनटू हर हर्ट एंड सैड लुक, देयर इज़ नो बॉक्स ऑफ ए कवर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई एम
आई हैव। जब कस्तूरबा ने वहाँ एक महिला से चर्चा की तो एक महिला उसे अंदर ले जाती है और कहती है देखो न हमारे पास अलमीरा है, न कवर्ड है और न बक्से हैं रखने के लिए, और जो मैंने साड़ी पहन रखी है वो एकमात्र यहाँ हमारे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे चंपारण गांधी जी kept a long distance watch on the ashram. He sent a regular instruction by mail and asked for a financial accounts. गांधी जी ऐसे नहीं आश्रम से दूरदर्शी थे। ही वॉज ए मल्टी डायनामाइक पर्सनालिटी, अपन यूँ भी कह सकते हैं ही वॉज ए वर्सेटाइल पर्सन, बहुआयामिता के धनी थे। उन्होंने वहाँ रहकर भी आश्रम पे नज़र रखी। समय समय पे वो इंस्ट्रक्शन निर्देश भेजते रहते थे डाक के माध्यम से, तार के माध्यम से, और वहाँ की फाइनेंशियल अकाउंट्स की भी स्थिति को, फाइनेंशियल लेखा जोखा को जानते रहते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट एट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन्स ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड लेट्रिन्स वुड बी बिगेन टू स्मेल बैड। एक बार गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा था कि शायद पुरानी जो लेटरिन के खड्डे हैं वो भर गए होंगे, उनको बंद कर दो, नई खाइयाँ खोद लो, नहीं चारों तरफ दुर्गंध हो जाएगी। इससे पता चलता है कि गांधी जी इतने दूर रहते हुए भी देखो उनका ध्यान वहाँ तक भी था। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉट ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग आई डिक्लेयर डेट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री। चंपारण गांधी जी की घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन के आने वाली घटना थी। उन्होंने बताया कि जो मैंने किया उन्होंने स्पष्ट किया, वह बहुत साधारण चीज़ थी। मैंने घोषणा कर दी कि मुझे मेरे ही देश में अंग्रेज़ लोग हुक्म नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगेन एज एन एक्ट ऑफ द डिफेंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू अल्टेटिव the distress of large number of poor peasants. This was the typical Gandhiji pattern. His political were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. It was not a loyalty to the abstractions, it was a loyalty to live human beings. लेकिन चंपारण की घटना अवज्ञा के कृत्य के रूप में शुरू नहीं हुई थी। ये गरीब किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या का कष्ट हल्का करने का एक प्रयास के रूप में शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इसकी यहाँ ये बताया जा रहा है लेखक के द्वारा, ये गांधी का विशेष तरीका था। उनकी राजनीतिक लाखों लोगों की व्यवहारिक एवं रोज़मर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई गुत्थियों को अब लोग इसी माध्यम से दूर करने लग गए। उनकी निष्ठा मात्र विचारों के प्रति नहीं थी, कल्पनाओं के प्रति नहीं थी, जीते जागते इंसानों के प्रति उनकी निष्ठा थी, किसानों के लिए। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. गांधी जी चाहते थे इन सब बातों के अलावा क्या चाहते थे, वो एक नवीन स्वतंत्र भारतीय को आकार देना चाहते थे, नवीन स्वतंत्र भारत को। इसीलिए लोगों में आत्म स्वाभिमान, आत्मभावना की प्रेरणा पैदा करें। वह ऐसे भारतीय को आकार देना चाहते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो और इस प्रकार वह भारत को स्वतंत्र बना सके। आत्म स्वाभिमान होगा जब इस स्वतंत्रता की लड़ाई में व्यक्ति आगे आएगा। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण की कार्रवाई के प्रारंभ में चार्ल्स फ्रियस एंड्रयूज एक अंग्रेज अधिकारी था जो गांधी जी का भक्त था। द इंग्लिश पेसिफिस्ट्स हु हैड बिकेम ए डिवोटी फ्लोज ऑफ द महात्मा कैम टू बिड गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन टूर ऑफ ड्यूटी टू देयर फिजी आइसलैंड। वो वहाँ से अब उसका ट्रांसफ़र फिजी आइसलैंड हो गया था। जाने से पहले एक बार गांधी जी से मिलने आया तो गांधी जी के अन्य जो भक्त थे, डिवोटी थे, जो जिन्हें अपन कह सकते हैं फॉलोअर्स थे, वो चाहते थे कि गांधी जी अगर मना कर दे तो ये यहीं रुक जाएंगे और यहीं रुक के हमारी हेल्प करते रहेंगे। पर गांधी जी ने उसका सटीक उत्तर दिया। देखो, गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी जी एग्रीड। गांधी जी के वकील दोस्तों ने सोचा कि अगर ये एंड्रयू यहीं रुक जाए, अंग्रेज़ अधिकारी का नाम था, गांधी जी मना कर दे तो जाएंगे भी नहीं, और एंड्रयूज भी यही सोचते थे कि अगर ये मना कर देंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। बट गांधी जी वॉज वेलेमेंटली अपोज्ड ही सेड। लेकिन गांधी जी ने इस लक्ष्य को न्यायसंगत नहीं बताया। उन्होंने कहा, ही सेड यू थिंक डेट इन दिस इनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन इन ओवर साइड दिस सोवन द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट। देखो, गांधी जी कितने अच्छे तरीके से कहते हैं कि आप लोग ये सोचते हो कि इस असमान लड़ाई में
ये फ़ायदामंद रहेगा कि अगर ये अंग्रेज़ हमारे पक्ष में हो जाए, ये गलत है। इससे हमारी हृदय की कमज़ोरी नज़र आती है। हमारा लक्ष्य न्याय संगत, वो देखो कितना अच्छी बात बता रहे हैं। द केस इज जस्ट एज यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। हमारा लक्ष्य न्याय संगत और अन्य लोगों को अपने आप पर भरोसा रखना होगा लड़ाई जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अप्रूव इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। आप लोगों को मिस एंड्रयूज में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए केवल इस कारण से कि वो एक अंग्रेज है। ही हैड रीड और माइंड्स से करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड। राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की, कमेंटेड यानी टिप्पणी करना, कि गांधी जी ने हमारे मन को सही तरीके से पढ़ लिया था। रीड्स और माइंड एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी जी इन दिस वे टेट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियंस इंडिपेंडेंस एंड हेल्प द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता आना, भारत की स्वतंत्रता तथा बटाईदार किसानों की मदद, ये सब एक दूसरे से बंधे हुए थे, एक दूसरे के पूरक थे। आगे चलकर यही छोटे छोटे आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गए। थस फ्रेंड्स, योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट ईयर। तुम्हारा ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीट होता है। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। मैं अपने नेक्स्ट ऑडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट कराऊंगा, फिर उसके बाद अपन कुछ ग्रामर वाले पार्ट पे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।